आप देख रहे हैं डीपी सब मैथ यूट्यूब चैनल। और मैं 9th क्लास के वीडियो लेक्चर को लेके फिर से हाजिर हुआ हूँ आप सबके सामने। आप लोगों को मेरा नमस्कार। मैं आप लोगों से आशा कर रहा हूँ कि आप कोरोना वायरस की महामारी के बीच में आप अपने घर पे सुरक्षित होंगे और अपनी स्टडी को कर रहे होंगे। और मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि जो हम आपको होमवर्क दे रहे हैं वो साथ के साथ डे बाय डे पर डे आप करते रहें। ऐसा ना हो कि बहुत सारे क्लासेस इकट्ठी हो जाए, आप सोचेंगे मैथ वाले सर तो वीडियो दे देते हैं, उनका रिकॉर्ड बना रहेगा, बाकी सारे लोग काम उससे देते होंगे, बाकी और लोगों का आप काम करते रहते हो। तो आप अपना काम करें, मैथ का काम करें और अपना कोई भी काम कल पे नहीं छोड़ना चाहिए। सारे काम आज ही खत्म कर लीजिए। और मेरा जो यूट्यूब चैनल है उसको आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बाद में कोई काम नहीं छोड़ना चाहिए। इसके लिए मैं आपको 2 लाइन बोलना चाहता हूं। कल पर कभी विश्वास मत करो, कल पर कभी विश्वास मत करो और आज पर कभी भरोसा कम मत होने दो। कल पर कभी विश्वास मत करो और आज पर भरोसा कभी कम मत होने दो। इसलिए मेरे ऊपर भरोसा बनाए रखें, अपने ऊपर भरोसा बनाए रखें और धीरे धीरे अपनी स्टडी को आगे बढ़ाते जाइए। हम आपकी पूरी स्टडी का ध्यान रखते हुए आपकी हर समस्या का समाधान करेंगे। और अगर मेरे बच्चों को और गार्जियंस को मेरा मैसेज है, अगर आपको मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप बेझिझक बच्चे से कह दीजिए कि सर से डिस्कस कर ली, और सर हमेशा बच्चे के लिए तैयार है। आज वीडियो लेक्चर की क्लास में ये वैसे लेक्चर 7th का ही पार्ट था। वीडियो बड़ी होने की वजह से मैंने वहां छोड़ दिया, तो मैं इसको लेक्चर 7th का सेकंड पार्ट करके आपको बता रहा हूं। इसमें क्या है कि नंबर, मैंने पिछले लेक्चर्स में आपको रेशनल लाइन पर नंबर को रेशनल लाइन पर रिप्रेजेंट करना बताया था। वही चीज यहाँ है, नंबर को रेशनल लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, बट वो मेथड मैंने ट्रेवलर मेथड या पाइथागोरियन ट्रिपलेट मेथड बताया था, एक स्पाइरल मेथड बताया था और एक सर्कुलर मेथड बताया था। तो मैं 2 मेथड यहाँ पे आज बताऊंगा। ये आपका क्या है, स्पाइरल मेथड है। स्पाइरल मेथड क्या है, टू रिप्रेजेंट ए रेशनल नंबर on the number line by the spiral method construct the square root of the spiral। स्पाइरल मेथड वहां यूज करते हैं जहां पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं बन पाता है और डिजिट हमारा, जैसे कि अगर पाइथागोरियन ट्रिपलेट बन जाएगा तो हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट यूज कर देंगे। अगर किसी भी केस में पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं बनता है तो हम इसको यूज कर सकते हैं। एक मैं जनरल मेथड बताऊंगा, वो सर्कुलर मेथड है, वो डेसिमल नंबर पर इन सारे नंबरों पर अप्लाई हो जाता है। इसका स्टेप 1 है, we start with a point O and draw a line segment OP1 1 unit। हमने क्या किया, एक लाइन सेगमेंट हमने ड्रॉ कर दिया, ये O और P1 1 यूनिट। अब देखो स्टेप 2 में क्या होता है, एक एक स्टेप करके मैं लिख दे रहा हूं। स्टेप नंबर 2, स्टेप 2 में क्या हुआ, we draw P1 P2 perpendicular OP1। P1 P2 पर OP1 पर हमने क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया एज P1 P2 बराबर 1 यूनिट, 1 यूनिट and join OP2 and joins OP2। हमने क्या किया बच्चों, यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और इसको 1 यूनिट नाम दिया, 1 यूनिट नाम दिया और ये 90 डिग्री का हुआ और आप O को P से मैंने ज्वाइन कर दिया। ये आपका √2 आ गया। बात ये P1
और ये P2। अगेन बच्चों नेक्स्ट स्टेप पे हमने क्या किया, अगेन स्टेप नंबर 3, अगेन विड्रॉ क्या P2 परपेंडिकुलर P3, P2 परपेंडिकुलर P2 P3 परपेंडिकुलर OP2 H P2 P3 बराबर 1 यूनिट। ये आपने क्या किया बच्चों, इस तरह से आपने इस तरह से P2 P3 और ये 90 एंड ज्वाइन OP3 और क्या किया बच्चों, O को P3 से ज्वाइन कर दिया। आगे फिर यहां P4, ये प्रोसेस इसमें चलती रहती है और ये आपका पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहलाता है। ठीक है, तो ज्वाइन OP3 स्टेप 3 हो गया। स्टेप नंबर 4 पे क्या किया बच्चों, स्टेप नंबर 4 में किया, स्टेप नंबर 4 वी ड्रॉ P3 P4 परपेंडिकुलर OP3 H P3 P4 बराबर 1 यूनिट, P3 P4 बराबर 1 यूनिट। एंड यहीं तक मैं दिखा दे रहा हूं बच्चों, यहां से हमने 1 यूनिट लिया, यहां 1 यूनिट लिया, 90 डिग्री लिया, यहां पर आपने कितना लिया 1 यूनिट लिया, और √2 पे लिया। ये बच्चों 1 यूनिट था, ये 1 यूनिट था, तो ये जो मिलके आएगा हम पाइथागोरस थ्योरम से √3 मिलके आएगा, ये मिलके आएगा √3। अगली बार यहाँ पे 1 लेके जब इसको करेंगे तो ये मिलके आएगा √4 मिलके आएगा, अगली बार हम जो करेंगे तो √5 मिलके आएगा। दिस इज द प्रोसेस। इन द सिमिलर मैनर कंटिन्यू द प्रोसेस, continue in this manner, in this process, in this manner we get a line। आगे चलकर हमें एक लाइन मिलेगी, लाइन सेगमेंट, हमें एक लाइन सेगमेंट मिलेगा Pn-1 Pn वाई ड्रॉइंग लाइन सेगमेंट। ठीक है, हमें क्या, जैसे यहाँ क्या था P1 P2 था, यहाँ पे कम क्या मिला Pn- मतलब पहले वाला कम है, यहाँ क्या था P1 P2 पहले वाला, यहाँ एक कम है, यहाँ क्या था पहले वाला एक कम है, यहाँ कितना पहले वाला एक कम है। जनरल हम इस प्रोसेस को लेके जाएंगे यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, लास्ट तक जब तक पहुंचेंगे तो ये एक कम बना रहेगा। वाई Pn माइनस Pn वाई ड्रॉइंग लाइन सेगमेंट, वाई ड्रॉइंग ए लाइन सेगमेंट, वाई ड्रॉइंग ए line segment of unit length, यहां तक यूनिट लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। इससे पहले वाली लाइन पर देखिए, यहाँ पे आपने परपेंडिकुलर लिया 1 पे लिया था, यहाँ परपेंडिकुलर 2 पे लिया था, n लेंगे तो OPn-1 पे परपेंडिकुलर मिलेगा, परपेंडिकुलर OPn-1। ठीक है, आपने क्या किया P3 कंटिन्यू से आप प्रोसेस करते चले गए, लास्ट वाली की बात चल रही है Pn-1 से पहले वाले पर OPn ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे।
ठीक है। कंटिन्यू द प्रोसेस वी गेट ए लाइन सेगमेंट Pn minus Pn Pn minus 1 Pn by drawing a line segment of unit length, लेंथ कितनी होगी, यूनिट होगी, ऑफ परपेंडिकुलर OPn minus 1। जैसे क्या लिया, एक कम लिया ना, जैसे इस पे हम इस पे ड्रॉ किया P1 P2 पे, और यहाँ कितना था, किस पे ड्रॉ किया, OP1, यहाँ 2 आ रहा है तो किस पे ड्रॉ कर रहे हैं, P1 पर। अगर यहाँ n आएगा तो कितना आएगा इस पे, n minus 1। इसका मतलब बच्चों ये है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, हमने जो ड्रॉ किया है वो क्या ड्रॉ करना चाहे हम, मैं यहाँ लिख दिया इस वाले को, Pn minus 1 Pn परपेंडिकुलर टू OPn minus 1, ये वाली बात लिखिए, Pn minus 1 Pn परपेंडिकुलर OPn minus 1, इस वाली लाइन का मतलब है ये। ठीक है, आगे थोड़ा सा कर लीजिए, थोड़ा सा रह गया है इसको। इसको रहने दीजिए बच्चों, ये तो ठीक है ना, ये पूरा हमारा आंसर है ये हमारा। इस तरह इन द सिमिलर मैनर in this manner we have created the points। देखिए P1 तो हम पहले लेके चले थे, इस मेथड से हम पॉइंट क्रिएट करेंगे, वो क्या होंगे, P2 होगा, P3 होगा, P4 होगा, एक्सेट्रा Pn होगा। पॉइंट P2 P3 P4 एक्सेट्रा Pn एंड ज्वाइन किससे हम लोग करते हैं, ज्वाइन टू O, ज्वाइन टू O, then number creating a spiral depreciating √2 √3 √4 एक्सेट्रा √n, इस तरह √2 √3 √4 अगला करते जाएंगे √5 √6, इस तरह से ही पूरा चलता है। ठीक है बच्चों, ये था आपका स्पाइरल। आगे इसमें एक मेथड और है, सर्कुलर मेथड। ये अच्छा मेथड है और सभी पे अप्लाई किया जाता है। मैं इसको मेरे लैंग्वेज में से जनरल मेथड बोलता हूँ। जनरल मेथड फॉर representing root x on the number line where x बराबर पॉजिटिव रियल नंबर। मतलब बच्चों ये जनरल मेथड है, चाहे नंबर डेसिमल का हो, चाहे पाइथागोरन ट्रिपलेट सेटिस्फाई हो रही हो, चाहे पाइथागोरन ट्रिपलेट सेटिस्फाई नहीं हो रही हो, ये सब पे अप्लाई भी आता है। इससे सारे क्वेश्चन हम कर सकते हैं, इससे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, इसका जो नाम है ये वैसे जनरल है, जनरल मेथड के नाम से मैं बोलता हूं, वैसे एनसीईआरटी इसे सर्कुलर मेथड बोलती है, सर्कुलर मेथड। ठीक है बच्चों, स्टेप बाय 2-3 स्टेप में खत्म करा दूंगा मैं। स्टेप नंबर 1 बोला गया है
किसके लिए हम ले रहे हैं? रूट एक्स के लिए बच्चों। एक तो यहाँ पे सबसे इंपोर्टेंट बात बच्चों हम ले रहे हैं रूट एक्स के लिए, ठीक है। तो स्टेप 1 में क्या करेंगे? वी ऑब्टेन द पॉजिटिव रियल नंबर एक्स। सबसे पहले हम वो पॉजिटिव रियल नंबर लेंगे, वी ऑब्टेन द पॉजिटिव रियल नंबर एक्स। ये हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हमें ये चीज क्वेश्चन में दे रखी होगी कि 0.2 है, 0.5 है, 0.3 है, 0.5 है, 4 है, 5 है, 6 है, 8 है, 9, जो भी चीज होगी वो हमें क्वेश्चन में दे रखी होगी। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 में करके हम क्या करेंगे? ड्रॉ ए नंबर लाइन, ड्रॉ ए नंबर लाइन, एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, मार्क एज 0, मार्क एज ओ, मार्क एज ओ, देखिए ओ एज 0, ओ एज 0, ओ एज 0 ऑन द नंबर लाइन, ऑन द नंबर लाइन, ठीक है बच्चों। ये स्टेप इसमें हटा दीजिए, ये स्टेप हटा दीजिए, इसमें से हम इसको नहीं यूज कर रहे, इससे मेथड इस मेथड से बड़ा हो जाएगा बच्चों। ये दूसरे मेथड से मैं कर दे रहा हूँ, ठीक है। वो मैंने लिखी लाइन उसको हटा दिया, मैंने क्या किया? सबसे पहले वी ऑब्टेन द पॉजिटिव रियल नंबर एक्स। अब स्टेप 2 में दूसरी लाइन लिखूंगा, मैं लिखूंगा यहाँ टेक ए बी बराबर एक्स। सबसे सिंपल, जितनी डिजिट का नंबर है उतनी डिजिट का हमने नंबर ले लिया। टेक ए बी बराबर एक्स यूनिट ऑन द नंबर लाइन, ऑन द नंबर लाइन। हमने जितनी यूनिट का था हमने नंबर लाइन पर ले लिया। स्टेप नंबर 2, थर्ड, ठीक है। फ्रॉम द पॉइंट बी, जैसे कि ये मैंने ले लिया यहाँ पे ए और बी, ये ले लिया एक्स यूनिट। ध्यान से देखते रहे ना। फ्रॉम पॉइंट बी, फ्रॉम पॉइंट बी, फ्रॉम द पॉइंट बी मार्क ए डिस्टेंस ऑफ 1 यूनिट। फ्रॉम पॉइंट बी मार्क a distance 1 unit. From point B mark a distance 1 unit and mark a new point, and mark a new point C। हमने एक नया पॉइंट C लिया, ठीक है। यहां से हमने क्या किया? एक ये C पॉइंट लिया और इसमें 1 यूनिट हमने क्या किया? ऐड कर दिया। ध्यान से देख लेना बच्चों, हमने जितनी, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में 5 दे रखा, 5 दे रखा होगा तो 5 यूनिट की लाइन ले लेंगे, 2 दे रखा होगा तो 2 यूनिट की लाइन ले लेंगे, 3 दे रखा होगा तो 3 यूनिट की लाइन ले लेंगे, 9.5 दे रखा होगा तो इसके से 9.5, 10.5, कोई भी दे रखे होते हैं, ये इंपोर्टेंट है, ठीक है। इतना हमने लिया, ठीक है। एच सी। अब बच्चों ये लाइन कितनी हो गई? यहां से लेकर, देखिए यहां से लेकर ये पूरी लाइन यहां से लेकर यहां तक हो गई ए सी, ये ई सी पॉइंट है। अब हमने क्या किया? फाइंड द मिड, इस अगले स्टेप में, स्टेप नंबर 4 में find the midpoint, find the midpoint of AC, find the midpoint of AC and the mark the point as O. Find the midpoint of AC and mark as the point
ओ। मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं? आधे से ज्यादा लंबाई के बोलेंगे चाप लेंगे और इधर कट लगाएंगे और इधर कट लगाएंगे, दोनों को मिला देंगे। ठीक है, ये आपका ओ पॉइंट आ गया। बात समझ में आ रही है? हद तक समझ में आ रहा होगा। अगला स्टेप, स्टेप नंबर 5। स्टेप 5 में क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? टेकिंग रेडियस OA इक्वल OC एट द सेंटर O, ड्रॉ ए सर्किल विद सेंटर O, ड्रॉ ए सेमी सर्कल with center O and taking radius OA बराबर OC। बच्चों हमने क्या किया, यहां तक समझ लीजिए। बच्चों हमने क्या किया, सबसे पहले जो नंबर दे रखा है वी ऑप्टेन, जो भी हमें क्वेश्चन में नंबर दे रखा है, चाहे देखिए x बराबर 5 हो, चाहे देखिए यहाँ पर क्या, ये बहुत जनरलाइज है, बहुत ही ज्यादा जनरलाइज है, इसको जनरल होते हैं। चाहे x बराबर 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो या 1.5 हो, 2.6 हो, इन सबको, या एक क्वेश्चन आपका 9.5 करनी है, कुछ भी हो, हम क्या करेंगे, ये सारी प्रोसेस और इनफाइनाइट नंबर इससे दिखा सकते हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले x यूनिट की लाइन खींच लेंगे, उसमें क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे, उसके बाद 1 जोड़ने के बाद पूरी लाइन का मिड पॉइंट निकाल लेंगे। यहां तक मैंने लिख दिया है। मिड पॉइंट निकालने के बाद उस मिड पॉइंट को सेंटर मान लेंगे और ये रेडियस और आधी इसकी पूरी रेडियस लेके एक सेमी सर्किल ड्रॉ कर देंगे। ड्रॉ ए सेमी सर्किल। जब हमने सेमी सर्किल बनाऊंगा तो बच्चों इस तरह से वो बन के जाएगा। मेरी ड्राइंग ज्यादा अच्छी नहीं है बच्चों, ठीक है, इस तरह से ये सेमी सर्किल बन के जाएगा। ये यहां तक बात समझ में आई होगी। अगर यहां तक क्लियर हो तो अगले स्टेप पे चलिए, और अगले स्टेप पे जाने के लिए मुझे ये साफ करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं अपना काम करता हूं। ठीक है, एक सेमी सर्किल हो गया। अगला स्टेप 6, स्टेप नंबर 6 क्या है? ड्रॉ ए लाइन परपेंडिकुलर टू AC सच दैट BD। अब हम क्या करेंगे, AC लाइन पर एक 90 डिग्री का यहां पर क्या करेंगे, ये B पॉइंट से एक 90 डिग्री बना देंगे, इसको हम D लेंगे। D लिख रहा हूं, सी लाइन को मैंने कर दिया। क्या करेंगे, बी पॉइंट से 90 डिग्री का लाइन बनाएंगे और जो सर्किल को डी पॉइंट पर जो कट कर रही है उसे डी नाम दे देंगे। ड्रॉ ए लाइन, ड्रॉ ए परपेंडिकुलर लाइन, ड्रॉ, लिख दे रहा हूं, ड्रॉ BD परपेंडिकुलर AC। ठीक है, ड्रॉ या लिखिए ड्रॉ ए लाइन, ड्रॉ ए लाइन perpendicular AC, draw a perpendicular line perpendicular to AC such that, इस हिसाब से हमने एक लाइन ड्रॉ की है, VD बराबर परपेंडिकुलर AC। लिखना तो वही था, मैंने डायरेक्ट लिख दिया था AC, and intersecting point the semicircle at D, and intersecting point of semicircle D। ठीक है, D है लेंथ, लेंथ BD बराबर क्या होगी, वो √x होगी।
BD कितना होगा, √x होगा। BD जो लेंथ आएगी हमारी वो √x आएगी। इसकी हम लेंथ जो अगर हम निकालेंगे तो आपके जो क्वेश्चन में जो दे रखी है वो √x होगी। ठीक है, अब इसी लेंथ इसी रेडियस का एक क्या करेंगे, सर्किल ड्रॉ कर देंगे। स्टेप नंबर 7। ठीक है, टेकिंग V as the center, and VD as the radius, draw an arc, एक आर्क कट करेंगे which cutting AC produce at E। मतलब जब हम ये रेडियस लेके जब हम एक सेमी सर्किल बनाएंगे, इस रेडियस लेके बच्चों हम जब सेमी सर्किल बनाएंगे इस तरह से, तो ये यहां कहीं कट करेगा और इस पॉइंट का नाम दे देंगे E। ठीक है बच्चों, हेंस पॉइंट E, so point E represented required number on the number line as point E बराबर √x। जो पॉइंट E है वो क्या होगा, हमारा √x होगा। ये मेथड है, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अब हम 1.3 की जो थ्योरी है उसको हम कल बताएंगे, और तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। धन्यवाद।